क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा। और सबसे बड़ी कमजोरी? उस पैसे की चर्चा। आज हम बात करेंगे उस नीति की जो हजारों साल पहले चाणक्य ने कही थी। बहुत पैसा कमाना है तो ये बात किसी को मत बताओ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। एक ऐसा रहस्य जो अगर समझ में आ जाए तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं देगा, ये आपकी सोच बदल देगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार आपके पास आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नीति लेकर आएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब चलिए शुरू करते हैं उस यात्रा को जो आपको चुपचाप अमीर बनने की ओर ले जाएगी। जब चाणक्य ने कहा कि बहुत पैसा कमाना है तो ये बात किसी को मत बताओ, तो वो सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं कर रहे थे, वो मानसिक शांति की बात कर रहे थे। वो उस ऊर्जा की बात कर रहे थे जो तब बिखर जाती है जब हम अपनी योजनाएं सबको बताने लगते हैं। हर बार जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप कितना कमा रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा उन्हें दे देते हैं और वो हिस्सा कभी वापस नहीं आता। चाणक्य जानते थे कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आपके सपनों को देखकर प्रेरित होते हैं और दूसरे जो जलते हैं। और जलन की आग बहुत खतरनाक होती है। वो आपकी तरक्की को रोक सकती है, आपके रास्ते में कांटे बिछा सकती है। इसलिए उन्होंने कहा, चुप रहो, काम करो, फल दो, लेकिन चर्चा मत करो। जब आप चुपचाप काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा एक जगह केंद्रित रहती है, वो बिखरती नहीं। और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो चमत्कार होते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं वो सबसे कम करते हैं, और जो सबसे ज्यादा करते हैं वो सबसे कम बोलते हैं। ये संयोग नहीं है, ये नीति है। पैसा एक ऐसी चीज है जो शोर से नहीं आती, वो आती है एकाग्रता से, धैर्य से और सबसे जरूरी गोपनीयता से। आपके पास एक आइडिया है, एक योजना है, एक रास्ता है। अगर आप उसे सबको बताने लगेंगे तो लोग या तो उसे चुरा लेंगे या आपको ही उससे डरा देंगे। कई बार लोग कहते हैं, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत रिस्क है। और आप जो कल तक उस आइडिया को लेकर उत्साहित थे, आज डरने लगते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, बहुत पैसा कमाना है तो ये बात किसी को मत बताओ। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं, आप अपने लक्ष्य को साफ साफ देख पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप बिना किसी बाहरी दबाव के आगे बढ़ते हैं। दुनिया को आपके नतीजे दिखाइए, आपकी योजना नहीं। जब आप सफल हो जाते हैं तो लोग खुद पूछते हैं, कैसे किया? और तब आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, चुप रहकर। चाणक्य की ये नीति सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, ये हर उस चीज पर लागू होती है जो मूल्यवान है। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी भावनाएं। हर बार जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, आप उन्हें एक अधिकार दे देते हैं, आपके सपनों पर राय देने का। और राय हमेशा सही नहीं होती, इसलिए चुप रहना एक कला है, एक शक्ति है, एक नीति है। आपका पैसा आपकी ताकत है, और ताकत को कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता, उसे महसूस किया जाता है। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीरों की तरह सोचना होगा। और अमीर लोग कभी अपनी योजनाएं नहीं बताते, वो सिर्फ नतीजे दिखाते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? एक बड़ा घर, एक शानदार कार, एक स्वतंत्र जीवन? तो उसे अपने दिल में रखिए और काम करते रहिए। हर दिन एक कदम, हर रात एक योजना, और हर सुबह एक नई ऊर्जा। लेकिन किसी को मत बताइए, क्योंकि दुनिया आपको रोकना चाहती है। वो नहीं चाहती कि आप उनसे आगे निकलें। आपका चुप रहना आपकी ढाल है, आपकी तलवार है, आपकी रणनीति है। जब आप चुप रहते हैं तो आप सुन सकते हैं, और जब आप सुन सकते हैं तो आप सीख सकते हैं, और जब आप सीख सकते हैं तो आप जीत सकते हैं। इसलिए चाणक्य ने कहा, बहुत पैसा कमाना है तो ये बात किसी को मत बताओ। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक मार्गदर्शन है, एक जीवन मंत्र है। और अगर आप इसे समझ गए तो आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं जो आपको चुपचाप अमीर बना देगा। जब इंसान अपने सपनों को सबके सामने रखता है तो वो उन्हें कमजोर बना देता है, क्योंकि हर सुनने वाला व्यक्ति आपके सपनों को उसी नजर से नहीं देखता जिस नजर से आपने उन्हें देखा है। कुछ लोग उन्हें समझते हैं, कुछ सराहते हैं, लेकिन बहुत से लोग उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, अपने धन की योजना को गुप्त रखो, क्योंकि योजना जब तक पूरी न हो वो एक बीज है, और बीज को तब तक मिट्टी में छुपा कर रखना चाहिए जब तक वो अंकुरित न हो जाए।
आपने देखा होगा जो किसान सबसे अच्छा फसल उगाता है वो कभी नहीं बताता कि उसने कौन सा बीज बोया है, कौन सी खाद डाली है और कितनी सिंचाई की है। वो बस फसल दिखाता है और लोग पूछते हैं कैसे किया। यही नीति है, यही रणनीति है, यही चाणक्य की बुद्धिमत्ता है। जब आप अपने धन की बात करते हैं तो आप लोगों को आमंत्रण देते हैं ईर्ष्या का, लालच का और हस्तक्षेप का। और ये तीनों चीजें आपकी तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ईर्ष्या आपको मानसिक रूप से कमजोर करती है, लालच आपको धोखा दिला सकती है और हस्तक्षेप आपकी योजना को भटका सकता है। इसलिए चुप रहना एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा कवच जो आपको बाहरी नकारात्मकता से बचाता है। और जब आप इस कवच को पहनते हैं तो आप अपने लक्ष्य की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ते हैं। चाणक्य जानते थे कि समाज में हर व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं सोचता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ होते हैं ताकि आपकी तरक्की को देखकर खुद को बेहतर महसूस कर सकें, और कुछ लोग इसलिए साथ होते हैं ताकि आपकी तरक्की को रोक सकें। ऐसे में अगर आप अपने धन की बात करेंगे तो आप उन्हें एक हथियार दे देंगे आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए चुप रहना एक रणनीतिक निर्णय है, एक ऐसा निर्णय जो आपको मानसिक शांति देता है और व्यावसायिक सफलता की ओर ले जाता है। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अमीरों की तरह सोचना होगा, और अमीर लोग कभी भी अपने अगले कदम की चर्चा नहीं करते, वो बस चलते हैं। और जब मंजिल पर पहुंचते हैं तो दुनिया उन्हें देखती है, सराहती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि उन्होंने कैसे किया। यही रहस्य है, यही ताकत है, यही चाणक्य नीति है। आपका पैसा आपकी मेहनत का फल है, और फल को तब तक छुपा कर रखना चाहिए जब तक वो पूरी तरह पक न जाए, क्योंकि अध पका फल अगर दिखा दिया जाए तो लोग उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, और अगर वो टूट गया तो आपकी मेहनत बेकार चली जाती है। इसीलिए चुप रहना एक निवेश है, एक ऐसा निवेश जो आपको भविष्य में बड़ा रिटर्न देता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं, आप अपने विचारों को साफ साफ देख सकते हैं, और सबसे जरूरी, आप अपने लक्ष्य को बिना किसी बाहरी प्रभाव के हासिल कर सकते हैं। दुनिया को आपके नतीजे दिखाइए, आपकी योजना नहीं, क्योंकि योजना पर चर्चा करने से योजना कमजोर होती है और कमजोर योजना कभी सफल नहीं होती। चाणक्य की ये नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति नहीं बदली है। आज भी लोग जलते हैं, आज भी लोग रोकते हैं, आज भी लोग हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो चुप रहिए, काम करिए, और जब सफलता मिले तो मुस्कुराइए। आपका पैसा आपकी ताकत है, और ताकत को कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता, उसे महसूस किया जाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। इसलिए चाणक्य ने कहा, बहुत पैसा कमाना है तो ये बात किसी को मत बताओ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक जीवन मंत्र है, एक ऐसा मंत्र जो अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो इंसान को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां से वो दुनिया को बदल सकता है। जब आप अपने धन की बात करते हैं तो आप अनजाने में लोगों को अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति दे देते हैं, और हर प्रवेशकर्ता शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके करीब आते हैं ताकि आपकी योजनाओं को जान सकें, उन्हें रोक सकें या खुद उसका फायदा उठा सकें। यही कारण है कि चाणक्य ने गोपनीयता को सफलता की पहली सीढ़ी माना। आपका पैसा आपकी मेहनत का परिणाम है, और मेहनत का सम्मान तभी होता है जब उसका प्रदर्शन सोच समझकर किया जाए। अगर आप हर कदम पर अपनी तरक्की की घोषणा करेंगे तो आप खुद को कमजोर बना देंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता से खुश नहीं होते बल्कि परेशान होते हैं। इसलिए चुप रहना एक आत्मरक्षा है, एक ऐसी रक्षा जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और बाहरी हस्तक्षेप से बचाती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं, आप अपने विचारों को साफ साफ देख पाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने लक्ष्य को बिना किसी बाहरी दबाव के हासिल कर सकते हैं। चाणक्य की नीति कहती है, धन को छुपा कर रखो, योजना को गुप्त रखो, और सफलता को तब दिखाओ जब वो अटल हो जाए, क्योंकि अधूरी सफलता पर दुनिया सवाल उठाती है और पूरी सफलता पर दुनिया सम्मान देती है। आपने देखा होगा, जो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं वो सबसे कम बोलते हैं। उनकी चुप्पी में एक गूंज होती है, एक संदेश होता है कि उन्होंने बिना शोर किए, बिना चर्चा किए, बिना दिखावे के वो हासिल किया है जो बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं। यही नीति आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जहां से आप न सिर्फ खुद को देख सकते हैं बल्कि दूसरों को रास्ता भी दिखा सकते हैं। जब आप अपने धन की बात करते हैं
तो आप लोगों को अपने जीवन का नक्शा दे देते हैं, और नक्शा अगर गलत हाथों में चला जाए तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चुप रहना एक रणनीति है, एक ऐसी रणनीति जो आपको न सिर्फ सफल बनाती है बल्कि सुरक्षित भी रखती है। चाणक्य जानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है बोलना और सबसे बड़ी ताकत है सुनना। जो सुनता है वो सीखता है, और जो सीखता है वो जीतता है। इसलिए उन्होंने कहा, बहुत पैसा कमाना है तो ये बात किसी को मत बताओ। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक मार्गदर्शन है, एक ऐसा मार्गदर्शन जो आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां सफलता स्थायी होती है और सम्मान स्वाभाविक। आपका पैसा आपकी पहचान नहीं है, आपकी सोच है, आपकी मेहनत है, आपकी रणनीति है, और इन सब का प्रदर्शन तब होना चाहिए जब वो अटल हो जाए। अगर आप हर कदम पर अपनी योजना की चर्चा करेंगे तो आप खुद को कमजोर बना देंगे, क्योंकि योजना तब तक मजबूत होती है जब तक वो आपके भीतर रहती है। बाहर आते ही वो आलोचना, हस्तक्षेप और ईर्ष्या का शिकार हो जाती है। इसलिए चुप रहना एक कला है, एक ऐसी कला जो आपको न सिर्फ सफल बनाती है बल्कि स्थायी भी बनाती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य की ये नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति नहीं बदली है। आज भी लोग जलते हैं, आज भी लोग रोकते हैं, आज भी लोग हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो चुप रहिए, काम करिए, और जब सफलता मिले तो मुस्कुराइए। आपका पैसा आपकी ताकत है, और ताकत को कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता, उसे महसूस किया जाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने भीतर की दुनिया को सहेजते हैं, वो दुनिया जो सपनों से बनी है, संघर्ष से सजी है और उम्मीदों से रोशन है। और यही दुनिया तब टूटने लगती है जब आप उसे सबके सामने रख देते हैं, क्योंकि हर कोई उस रोशनी को सहन नहीं कर सकता। कुछ लोग उसे बुझाना चाहते हैं, कुछ लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं। चाणक्य ने यही देखा था कि जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को सबके सामने रखता है वो खुद को कमजोर बना देता है, क्योंकि योजना तब तक सुरक्षित है जब तक वो आपके मन में है। बाहर आते ही वो आलोचना, हस्तक्षेप और ईर्ष्या का शिकार हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा, बहुत पैसा कमाना है तो ये बात किसी को मत बताओ। ये वाक्य एक ढाल है, एक सुरक्षा कवच है, एक रणनीति है, और अगर आप इसे समझ गए तो आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां सफलता स्थायी होती है। आपका पैसा सिर्फ नोटों में नहीं होता, वो आपकी सोच में होता है, आपकी दृष्टि में होता है, आपकी रणनीति में होता है, और इन सब का प्रदर्शन तब होना चाहिए जब वो अटल हो जाए। अगर आप हर कदम पर अपनी योजना की चर्चा करेंगे तो आप खुद को कमजोर बना देंगे, क्योंकि दुनिया आपको रोकना चाहती है, वो नहीं चाहती कि आप उनसे आगे निकलें। इसलिए चुप रहना एक आत्मनियंत्रण है, एक ऐसा नियंत्रण जो आपको स्थिर रखता है, केंद्रित रखता है और विजयी बनाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं, वो आवाज जो कहती है, तू कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, तू जीत सकता है। और यही आवाज तब दब जाती है जब आप दूसरों की आवाजों को सुनने लगते हैं। राय, आलोचना, सलाह, ये सब आपकी उस आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देती है। इसलिए चुप रहना एक साधना है, एक ऐसी साधना जो आपको आत्मबल देती है। चाणक्य की नीति सिर्फ धन तक सीमित नहीं है, वो जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। रिश्ते, काम, सोच, व्यवहार, हर जगह गोपनीयता एक ताकत है। जब आप अपने रिश्तों की बात सबके सामने करते हैं तो आप उन्हें कमजोर बना देते हैं। जब आप अपने संघर्षों की चर्चा करते हैं तो आप उन्हें सार्वजनिक बना देते हैं। और जब आप अपने लक्ष्यों की घोषणा करते हैं तो आप उन्हें आलोचना के लिए खोल देते हैं। इसलिए चुप रहना एक जीवन शैली है, एक ऐसा तरीका जो आपको स्थिरता देता है, गहराई देता है और शक्ति देता है। आपका पैसा आपकी पहचान नहीं है, आपकी सोच है, आपकी मेहनत है, आपकी रणनीति है, और इन सब का प्रदर्शन तब होना चाहिए जब वो अटल हो जाए। अगर आप हर कदम पर अपनी योजना की चर्चा करेंगे तो आप खुद को कमजोर बना देंगे, क्योंकि योजना तब तक मजबूत होती है जब तक वो आपके भीतर रहती है। बाहर आते ही वो आलोचना, हस्तक्षेप और ईर्ष्या का शिकार हो जाती है। इसलिए चुप रहना एक कला है, एक ऐसी कला जो आपको न सिर्फ सफल बनाती है बल्कि स्थायी भी बनाती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति नहीं बदली है। आज भी लोग जलते हैं, आज भी लोग रोकते हैं,
आज भी लोग हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो चुप रहिए, काम करिए, और जब सफलता मिले तो मुस्कुराइए। आपका पैसा आपकी ताकत है, और ताकत को कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता, उसे महसूस किया जाता है। और जब आप उसे महसूस करते हैं तो आप समझते हैं कि असली अमीरी क्या है। शांति, स्थिरता और आत्मबल, यही चाणक्य नीति है, यही जीवन मंत्र है, यही सफलता का रहस्य है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां हर कदम आपको ऊंचाई की ओर ले जाता है, और जहां हर चुप्पी एक घोषणा बन जाती है कि आपने वो कर दिखाया जो बाकी लोग सिर्फ सोचते रह गए। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने भीतर की ऊर्जा को सहेजते हैं, वो ऊर्जा जो आपको हर दिन कुछ नया करने की प्रेरणा देती है, जो आपको हर असफलता के बाद फिर से उठने की ताकत देती है। और यही ऊर्जा तब बिखर जाती है जब आप उसे शब्दों में बांटने लगते हैं, क्योंकि शब्दों का संसार बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें सच्चाई कम और शोर ज्यादा होता है। चाणक्य ने इस शोर को बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने देखा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो कम करते हैं, और जो कम बोलते हैं वो ज्यादा करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने गोपनीयता को सफलता की पहली सीढ़ी माना। आपका पैसा, आपकी योजना, आपकी सोच, ये सब तब तक आपके हैं जब तक आप उन्हें अपने भीतर रखते हैं। बाहर आते ही ये दुनिया के हो जाते हैं, और दुनिया उन्हें अपने तरीके से तोड़ने की कोशिश करती है। इसलिए चुप रहना एक आत्मसंयम है, एक ऐसा संयम जो आपको स्थिरता देता है, गहराई देता है और शक्ति देता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, और यही समर्पण आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाता है जहां से आप न सिर्फ खुद को देख सकते हैं बल्कि दूसरों को रास्ता भी दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं वो सबसे कम बोलते हैं। उनकी चुप्पी में एक गूंज होती है, एक संदेश होता है कि उन्होंने बिना शोर किए, बिना चर्चा किए, बिना दिखावे के वो हासिल किया है जो बाकी लोग सिर्फ सोचते हैं। यही नीति आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जहां से आप न सिर्फ खुद को देख सकते हैं बल्कि दूसरों को रास्ता भी दिखा सकते हैं। चुप रहना सिर्फ एक व्यवहार नहीं है, ये एक दर्शन है, एक ऐसा दर्शन जो आपको आत्मबल देता है और बाहरी दुनिया से बचाता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज को सुन सकते हैं, वो आवाज जो कहती है तू कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, तू जीत सकता है। और यही आवाज तब दब जाती है जब आप दूसरों की आवाजों को सुनने लगते हैं। राय, आलोचना, सलाह, ये सब आपकी उस आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देती हैं। इसलिए चुप रहना एक साधना है, एक ऐसी साधना जो आपको आत्मबल देती है। चाणक्य की नीति सिर्फ धन तक सीमित नहीं है, वो जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। रिश्ते, काम, सोच, व्यवहार, हर जगह गोपनीयता एक ताकत है। जब आप अपने रिश्तों की बात सबके सामने करते हैं तो आप उन्हें कमजोर बना देते हैं। जब आप अपने संघर्षों की चर्चा करते हैं तो आप उन्हें सार्वजनिक बना देते हैं, और जब आप अपने लक्ष्यों की घोषणा करते हैं तो आप उन्हें आलोचना के लिए खोल देते हैं। इसलिए चुप रहना एक जीवन शैली है, एक ऐसा तरीका जो आपको स्थिरता देता है, गहराई देता है और शक्ति देता है। आपका पैसा आपकी पहचान नहीं है, आपकी सोच है, आपकी मेहनत है, आपकी रणनीति है, और इन सब का प्रदर्शन तब होना चाहिए जब वो अटल हो जाए। अगर आप हर कदम पर अपनी योजना की चर्चा करेंगे तो आप खुद को कमजोर बना देंगे, क्योंकि योजना तब तक मजबूत होती है जब तक वो आपके भीतर रहती है। बाहर आते ही वो आलोचना, हस्तक्षेप और ईर्ष्या का शिकार हो जाती है। इसलिए चुप रहना एक कला है, एक ऐसी कला जो आपको न सिर्फ सफल बनाती है बल्कि स्थायी भी बनाती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं, और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। हर व्यक्ति के भीतर एक सपना पलता है, कुछ बड़ा करने का, कुछ ऐसा हासिल करने का जो उसे भीड़ से अलग कर दे। लेकिन वो सपना तभी आकार लेता है जब उसे चुपचाप सींचा जाए। चाणक्य ने यही कहा था, अगर तुम्हारा लक्ष्य धन अर्जन है तो उसे अपने तक सीमित रखो, क्योंकि जो बीज सबके सामने बोया जाता है वो कभी नहीं पनपता। गोपनीयता कोई कमजोरी नहीं है, ये एक परिपक्वता है। ये उस समझ का प्रतीक है जो जानती है कि हर बात सबको बताने की नहीं होती। जब आप अपने इरादों को छुपा कर रखते हैं तो आप उन्हें सुरक्षित रखते हैं, और सुरक्षा ही विकास की पहली शर्त है। मान लीजिए एक कलाकार है जो एक नई पेंटिंग बना रहा है। अगर वो हर ब्रश स्ट्रोक की जानकारी सबको देने लगे तो उसकी कला में रहस्य नहीं रहेगा, और रहस्य ही तो वो तत्व है
जो कला को जीवंत बनाता है। उसी तरह आपकी आर्थिक योजनाएं भी एक रचना है। उन्हें तब तक छुपा कर रखना चाहिए जब तक वो पूर्ण न हो जाएं। चुप रहना कोई मौन नहीं है, ये एक संवाद है अपने आप से। जब आप बोलना बंद करते हैं तो आप सुनना शुरू करते हैं, और जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं। यही समझ आपको सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि हर बात का समय होता है। अगर आप समय से पहले अपनी योजना उजागर कर देते हैं तो आप उसे खतरे में डाल देते हैं, क्योंकि दुनिया में हर कोई आपके भले के लिए नहीं सोचता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि रोक सकें। एक व्यापारी अगर अपने अगले निवेश की जानकारी सबको दे दे तो प्रतियोगी पहले ही तैयारी कर लेते हैं, और जब वो बाजार में उतरता है तो उसे पहले से ही घेर लिया जाता है। यही कारण है कि सफल व्यापारी कभी अपने अगले कदम की घोषणा नहीं करते, वो बस चलते हैं। गोपनीयता एक अभ्यास है। ये उस अनुशासन का हिस्सा है जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। जब आप अपने विचारों को भीतर रखते हैं तो वो परिपक्व होते हैं, और परिपक्व विचार ही ठोस परिणाम देते हैं। एक लेखक जब अपनी किताब लिखता है तो वो पहले ड्राफ्ट किसी को नहीं दिखाता। वो उसे बार बार सुधारता है, गहराई देता है, और तब जाकर प्रकाशित करता है। अगर वो पहले ही सबको बता दे कि वो क्या लिख रहा है तो आलोचना शुरू हो जाती है, और आलोचना से पहले ही आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। चुप रहना आत्मरक्षा नहीं है, ये आत्म प्रकाश है। ये उस रोशनी की तरह है जो भीतर जलती है और बाहर तब आती है जब वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। धन अर्जन एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया को तब तक छुपा कर रखना चाहिए जब तक परिणाम सामने ना आ जाए, क्योंकि अधूरी प्रक्रिया पर दुनिया सवाल उठाती है और पूर्ण परिणाम पर दुनिया सम्मान देती है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता शोर से नहीं, शांति से बनता है। जो लोग हर कदम पर घोषणा करते हैं वो खुद को भ्रम में डालते हैं, और जो लोग हर कदम पर मौन रहते हैं वो खुद को स्पष्टता में रखते हैं। आपका लक्ष्य आपका निजी क्षेत्र है। उसे तब तक निजी रखना चाहिए जब तक वो सार्वजनिक होने के लिए तैयार न हो जाए, और यही तैयारी तब होती है जब आप उसे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के विकसित करते हैं। गोपनीयता कोई चालाकी नहीं है, ये समझदारी है। ये उस परिपक्वता की निशानी है जो जानती है कि कब बोलना है, कब रुकना है, और कब दिखाना है। अगर आप इस नीति को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ धन अर्जित करेंगे बल्कि मानसिक शांति भी पाएंगे, और यही तो असली अमीरी है। बिना शोर के, बिना दिखावे के, स्थिरता के साथ आगे बढ़ना। जब चाणक्य ने कहा बहुत पैसा कमाना है तो ये बात किसी को मत बताओ, तो वो सिर्फ एक दर्शन नहीं दे रहे थे, वो एक व्यवहारिक रणनीति बता रहे थे। और इस रणनीति को समझने के लिए हमें कुछ उदाहरणों की ओर देखना होगा जो इस नीति को जीते हैं। पहला उदाहरण है धीरूभाई अंबानी का। जब उन्होंने अपना पहला व्यापार शुरू किया तो उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने चुपचाप काम किया, दिन रात मेहनत की, और जब पहली सफलता मिली तब दुनिया ने उन्हें देखा। अगर वो पहले ही सबको बताते कि वो एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं तो शायद उन्हें रोकने वाले लोग ज्यादा होते और समर्थन देने वाले कम।